दुष्यंत, ये दुष्यंत, दुष्यंत, जैसा सिखाया था वैसा कर। जा दुष्यंत जा। किराएदार रहने आया था 2-3 दिन पहले। किसी ने उसे देखा तो नहीं था, लता ने बताया था। हो सकता है वही हो। कल अमावस की रात थी ना, खंबे पे रोशनी भी नहीं थी, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। अंधेरे में ऐसा लगा कोई जानवर था, लंबे हाथ, लंबे पैर। जैसा आप बता रहे हैं उससे तो आदमी कम और गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है। गोरिल्ला मैन, अपने आप में ही ये नाम कितना असामान्य और भयभीत करने वाला है ना। और उतनी ही भयभीत करने वाली थी वो घटना जो 17 साल पहले हुई थी। देश के एक भाग में कुछ साल पहले गोरिल्ला मैन की इस कहानी ने सच में डर का माहौल बना दिया था। एक ही शहर में इस तरह के 2-4 कत्ल हो चुके थे, हर बार माँ बाप या माँ बेटी, और हर बार अमावस्या की रात। ये समय अपने आप में डरा देने वाला बन चुका था। 17 साल पहले हुई उस घटना का इस गोरिल्ला मैन से क्या संबंध? गोरिल्ला मैन की दहशत शिखा, मेरा नाश्ता तैयार किया गया? हाँ ला रही हूँ। और कितने खून से ये गोरिल्ला मैन अपने हाथ रंगेगा ये कोई नहीं जानता। शिखा, कितना समय है, तुमने अब तक मेरा नाश्ता नहीं लगाया। तुम्हें पता है मेरे पास सुबह सुबह टाइम नहीं होता है, और फिर भी तुम इतना लेट कर रही हो। आज वैसे भी अमावस की रात है, पता नहीं किसकी जान खतरे में है। मुझे हमेशा लगता है ये कातिल मेरे हाथ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी सारा टाइम बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। पागल करके रख दिया उस गोरिल्ला मैन ने मुझे। थोड़ा अपनी बच्ची पर भी तो ध्यान दो ना। ये देखो वन्या का रिपोर्ट कार्ड, इस बार कितने कम मार्क्स स्कोर किए उसने इंग्लिश में। अब मैं उसे अकेले पढ़ाती रहूं और तुम सिर्फ उस गोरिल्ला मैन पर ध्यान देते रहोगे? मम्मी मम्मी पापा का गोरिल्ला मैन टीवी पर। अब तो तुम्हारी बेटी ने भी ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तंग आ गई हूं मैं ये सब से। गोरिल्ला मैन की तलाश में लगी हुई है, हर बार हथौड़े से मारकर हत्या होती है। आखिर कौन है ये गोरिल्ला मैन? वन्या, ये इंग्लिश में इतने कम मार्क्स आएंगे तो कैसे चलेगा? ABCD आती है तुम्हें? 3rd स्टैंडर्ड में अभी वन्या ये कैसे सवाल पूछ रहे हो उससे? चुप, तुम सुनाओ। A B C D E F G H I। करा दूंगी बाबा, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ, अभी लेट हो रहा होगा ना तुम्हें। और उस गोरिल्ला मैन को भी तो पकड़ना ना, मेरे सुपरमैन को। आज फिर अमावस की रात है। जूस पीकर जाना। किसी की हत्या होगी, किसी की हत्या करके उसे क्या मिलता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि आखिर यह गोरिल्ला मैन चाहता क्या है।
और ये क्या, जूस नहीं पिया अब तक तुमने? दुष्यंत याद है क्या दक्ष? तू याद भी क्या करेगा? इस लायक भी है तू? याद तू बहुत बुरी तरह से मारा है इस गोरिल्ला मैन ने मैडम और वन्या को। सच में बहुत बेरहमी से मारा है, हथौड़े से मारा है मेरे बीवी और बच्चे को। सर आप चिंता मत कीजिए, मैडम की मौत के पीछे छिपे इस गोरिल्ला मैन का तो हम पता लगा कर ही रहेंगे। अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। तूने खाना खा लिया दक्ष? हाँ खा लिया। सच में? नहीं खाया, लेकिन खा लूंगा। खा मेरी कसम। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाता, तो क्यों ये बात बात पे अपनी कसम देने लगते हो?
माँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ है। ये सब तूने छुट्टी ली है ना? कुछ दिन बाहर जाकर बिता। जा बेटा, किसी का बुरा साया है बस। किसका साया माँ? वो दुष्यंत तो नहीं? तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। तुझे 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 मेरी कसम। क्या नहीं कहूंगा माँ? ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू कुछ दिन बाहर बिता कर आ, दूर कहीं, और जो कुछ यहाँ पर हुआ उसे भूल जा बेटा। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा ना? तुझे मेरी कसम है। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम, खा मेरी कसम। तेरी कसम खाता हूँ माँ, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आज के बाद अच्छा बच्चा बनकर रहेगा। एक नई शुरुआत, है ना? है ना? लेट हो रहा है, जा। दबी हुई भावनाएं। कई बार यदि बचपन में इंसान बहुत अधिक हिंसा का साक्षी रहा हो तो वो बचपन के इन भावनात्मक भावों को अपने साथ वयस्क होने के बाद भी ले जाता है। इसे अंग्रेजी में चाइल्डहुड ट्रॉमा कहा जाता है। दक्ष और उसकी मां निर्मला के बीच की बातचीत भी इसी प्रकार के चाइल्डहुड ट्रॉमा की ओर इशारा कर रही थी। इस तरह के घावों से निपटने के लिए लोग जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कुछ लोग अपने अंदर की भावनाओं को दबा देते हैं, उन्हें नकार कर एक आवरण चढ़ा लेते हैं। मगर कई बार ये घाव खुद को दूसरे रूप में उजागर करते हैं, एक फॉल्स सेल्फ के रूप में। क्या गोरिल्ला मैन भी दक्ष का ऐसा ही कोई फॉल्स सेल्फ था? अगर हाँ, तो फिर ये दुष्यंत कौन था? दक्ष के मन का विकार या फिर उसके अतीत में छिपा हुआ कोई गहरा सच? एक कमरा है, कमरे के आगे बालकनी और बालकनी के आगे गार्डन। एकदम मिस्टर इंडिया वाला डायलॉग मारा ना दक्ष भाई, क्या बोलते हो? ये आपके घर पे कौन कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे टेंशन मत लो दक्ष भाई, मर्डर नहीं करूंगा आपका, फैमिली है मेरी। क्या हुआ? मिसेज है मेरी रजनी और मेरा बेटा टिंकू। हाँ, वो बात अलग है कि टिंकू मेरे जैसा नहीं दिखता है उतना, अपनी माँ पे गया है शायद। नहीं, वो बात नहीं है। अपनी वाइफ शिखा की याद आ गई। अरे दक्ष भाई, मिसेस को भी साथ में लेके आना था ना। मुझे कमरा पसंद है, मैं कल किराया देता हूँ। अरे मैं ये तो पूछना ही भूल गया कि आप करते क्या हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ। तो आप बहुत डेंजर लोगों से मिलते होंगे। वो क्या कहते हैं, मुजरिम, मर्डरर, कुछ बताइए ना किलर्स के बारे में। मुजरिम और मर्डरर लोग भी तुम्हारी और हमारी तरह आम आदमी ही होते हैं। बात तो सही है आपकी। मैं मेरी वाइफ को फोन करता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी जब उसे मालूम चलेगा कि किराएदार मिल गया है। दुष्यंत, ए दुष्यंत, दक्ष, तू भी आजा दक्ष।
जैसा सिखाया था वैसा कर। दक्ष, तुम गोरिल्ला मैन? शिखा, माफ कीजिए, आई एम सॉरी। भाई साहब, कुछ चाहिए था आपको? अब माचिस मैं देती हूँ, रुको। भाई साहब, एक बात पूछूं? आप यहाँ अकेले इस तरह, आपकी पत्नी कहाँ है? दरअसल मैं एक पुलिस वाला हूँ और कुछ समय पहले एक बड़े ही बुरे इंसान ने मेरी बीवी और बच्चे को इस दुनिया से दूर कर दिया। भाई साहब, शांत हो जाइए। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? तो 250 रुपये लगेंगे। ये लो 250 रुपये, और मुझे अभी बना के दो। दुष्यंत, हे दुष्यंत, हे दुष्यंत, जो सिखाया था तुझे याद है ना? जा दुष्यंत, जा।
दक्ष भाई साहब, दक्ष भाई साहब। कौन है? मैं रजनी। एक मिनट। भाई साहब, उनका फोन नहीं लग रहा है, वो अभी तक घर भी नहीं आए। आप चलेंगे क्या उनको ढूंढने के लिए मेरे साथ? आप परेशान मत होइए, मुझे लगता है आपका जाना ठीक नहीं है, मैं देख के आता हूँ। जी। मेरा नाम दक्ष प्रताप है, मैं यहाँ पास के शहर में इंस्पेक्टर हूँ। ये राजू है, मैं इनके यहाँ पे किराएदार हूँ। रात बहुत हो चुकी है और ये जब घर नहीं आए तो इनकी बीवी बहुत परेशान होने लगी। मैं ढूंढने निकला और दुकान के पास आया तो ये, फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुम पुलिस ऑफिसर हो? आप वही पुलिस ऑफिसर हो जिसकी पत्नी और बच्ची को गोरिल्ला मैन ने? हाँ, मर्डर का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। मर्डर इक्विपमेंट में से निशान भी मिटा दिए गए हैं। फर्क बस इतना है कि हमारे केस में हथौड़े का इस्तेमाल किया था, इस केस में ये रॉड है। इनकी पत्नी को इन्फॉर्म करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, मर्डर वेपन लाश के पास था और वेपन पर किसी तरह के कोई निशान भी नहीं थे। लाश की गर्दन पर वैसे ही निशान और सर पे चोट थी। सर, हो ना हो ये वही था। सर, ऐसा लग रहा है जैसे वो आदमी सर का पीछा कर रहा है, उस शहर से शहर, जैसे सर को कोई चैलेंज दे रहा हो। अभी इस बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। रजनी जी, आपके पति का किसी से कुछ झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस कुछ लोगों के थोड़े से पैसे देने थे। टिंकू बेटा, टिंकू बेटा। पता नहीं क्यों मुझे वो मेरी बीवी शिखा की याद दिलाते। हे, पागल कर दिया तूने, तेरा भी वही असर होगा, तू नहीं बचेगी। पीछट पीछट, तू कुछ करेगा नहीं इसको। तू चुप कर। देख 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 देख, तू अपने जुर्म कबूल कर ले, तू सरेंडर कर दे। ये ठीक नहीं है। तू चुप कर, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रजनी, तू तो नहीं बचेगी। दक्ष, छोड़ मुझे, वरना इसका भी मैं वही असर करूंगा ना जो इसके पति का किया था, और इसके लिए जेल जाएगा। दक्ष, देख, तुझे तो मैं जेल पहुंचा के छोड़ूंगा, तू कोशिश तो करके देख। साहब, अंडे चाहिए? नहीं चाहिए। दीदी नहीं है साहब? मर गई दीदी। दीदी मर गई? तुझे मारने का है? मारने का है तुझे? नहीं नहीं साहब। सर, कमरे में ये खून से सने हुए कपड़े मिले। इसे भी जमा करो। ओके सर। निर्मला? पापा, वो सुबह मेरा रिजल्ट आया था। मैं फेल हो गया था इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज में।
बहुत बहुत मारा था मुझे, बेल्ट, चप्पल, जो आदमी आया ऐसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा था मुझे। नहीं सॉरी स्कूल नहीं जाना। इसको तो ABCD भी बोलना नहीं आता। अभी सुनाता हूं मैं, ABCDE। बोला क्या भाई, Z तक सुनाओ क्या? पापा, वो आपको राम सिंह का बेटा याद है, वो जो उस दिन मरा था, वो दुष्यंत। आप तो मुझे मार मार के ऑफिस चले गए थे। वो तो माँ ने मेरा दरवाजा खोला था। माँ ने कहा कि पापा आ जाएंगे ना, उससे पहले वापस आ जाना, तुझे दोबारा बंद कर दूंगी। फिर मैं छत पे चला गया और छत पे जाके मैंने देखा कि वो राम सिंह का बेटा दुष्यंत खेल रहा था। मैंने उसे पास बुला के पूछा, तू पुलिस वाला बनेगा? वो हंसने लगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। अबे क्यों नहीं बनेगा पुलिस वाला तू? ऐसे जोर से थप्पड़ मारा जैसे आप मार रहे थे मुझे। शर्मा, एम्प्लॉय पोर्टल में देखो दक्ष का एड्रेस, जल्दी। सर इसमें 2 एड्रेस हैं, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम मैसेज करो, मैं पुराने एड्रेस पे जाता हूँ। छोड़ दो तुझे? अच्छा चल, एक काम कर, ABCD सुना। हाँ चल, ABCD सुना, A to Z पूरी सुननी है मुझे। ABCDEF। F पे रुक गया था वो। F पे रुक गया था वो। सारा घर छान मारो। लो सर। तुमने एम्प्लॉय पोर्टल पे बराबर देखा था ना, उसकी माँ का नाम निर्मला है ना? यस सर, कंफर्म है सर, वो यहाँ घर पर नहीं है। वैसे आप बताओगे पापा को माँ, या मैं बता दूं? दुष्यंत उठो, उठ। वो कर जो तुझे सिखाया था। दुष्यंत, तुझे मेरी कसम। जा दुष्यंत जा। निर्मला जी, कोई है? निर्मला जी, दरवाजा तो अंदर से बंद, देखो ऊपर से देखो। क्या हुआ सर? अंदर कुछ गड़बड़ है। उठो, थोड़ा देखो, थोड़ा। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद दक्ष ने अपने जुर्म कबूल नहीं किए। वो बस यही कहता रहा कि ये सारे खून उसने नहीं बल्कि दुष्यंत ने किए। इससे यही जाहिर होता है कि दक्ष के मस्तिष्क ने अपने आप को अपराध बोध से बचाने के लिए दुष्यंत के नाम का एक व्यक्तित्व अपने अंदर गढ़ लिया। दक्ष के मन पर ऐसा
पागलपन छा गया था कि उसने दूसरों के ही नहीं, अपने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इस तरह की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां हम में से कुछ लोगों को बहुत दूर की बात लग सकती हैं, लेकिन ये सच है कि ये आज भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें इन मामलों को अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम बना पाएंगे एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान